गाइस, जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन वॉश चैलेंज, जो कि बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आपको बालों का टेक्सचर इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ गो। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं हूँ अंजना और इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव DIYs। नॉट ओनली दैट, इन दिस चैनल यू कैन सी you can get to know about a lot of tips that you can inculcate in your life so that you can get life changing results. Literally, when I say it, I mean it, and you will get the results if you follow. So what are you waiting for? Just hit the subscribe button now and click on the bell notification also so that you don't miss any updates from my future videos. I think intro कुछ ज़्यादा ही सिनेमेटिक हो गया ना। चलो जो भी है, आज मेरा थोड़ा सा मूड था कुछ सिनेमेटिक, कुछ डिफरेंट से ट्राई करने का, तो मैंने आज के व्लॉग में सॉरी नॉट अ व्लॉग आज की वीडियो में ये ट्राई कर लिया है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है वन वॉश चैलेंज। मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ वन वॉश चैलेंज, जिसमें आपको सिर्फ एक वॉश में ही एक ऐसा मैं आपको हेयर मास्क बताऊँगी जिसमें एक वॉश में ही आपको 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन दो इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ आई हैव सेड दिस बिफोर, बहुत सारी जो होम रेमेडीज़ हैं 3 to 4 एप्लीकेशंस के बाद अपना असर दिखाती है, बट नॉट एवरी रेमेडी इज़ द सेम। आज की रेमेडी जो है जिसमें मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट। एक इंग्रेडिएंट कॉमन इंग्रेडिएंट रहेगा जो कि सारी रेमेडीज़ में होगा, लेकिन जो सेकंड इंग्रेडिएंट होगा वो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके बालों की क्या प्रॉब्लम है, उसको लिटरली टारगेट करेगा। तो जो प्रॉब्लम आपके बालों की है उसी हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट कस्टमाइज़ करके बताती रहूँगी कि ये वाला इंग्रेडिएंट आप ऐड कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम है, सो एंड सो फोर्थ। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है इस वीडियो से। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है? हेयर फॉल। तो इस वीडियो में आपको हेयर फॉल का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड इशू है ड्राई एंड फ्रीजी हेयर। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर इन। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो इस वजह से बालों का ड्राई फ्रीजी होना तो ऑब्वियस हो चुका है, तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक भी कवर करना ज़रूरी समझा। देन थर्ड, हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुकी है। बहुत ही प्री मैच्योर एज में बॉल्डनेस को फेस करना पड़ रहा है लोगों को। तो हेयर ग्रोथ के भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ सर्टेन लेंथ, मतलब एक लेंथ पे आने के बाद उनके बालों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, तो वो भी मैं इसमें कवर करूँगी। और दूसरा होता है हेयर ग्रोथ इन द सेंस कि आपके रूट से ही बाल ग्रो नहीं हो रहे, तो वो उस सिचुएशन में आपको कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करना चाहिए। तो बेसिकली 1 इंग्रेडिएंट विल रिमेन देयर एज इज एंड आई विल कीप ऑन एडिंग 1 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो कि डिफरेंट अपने यूसेज के साथ आएगा। और ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन से याद आया, नॉट एवरीवन इज़ वेरी मच कंफर्टेबल पुटिंग कमेंट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, बिकॉज जब मैं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं थी तो आई वॉज ऑल्सो लिटिल हेजिटेंट एंड लिटिल रिजर्व्ड एंड शाई काइंड ऑफ पर्सन, तो मैं पब्लिक कमेंट करती नहीं थी एज सच। तो उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है self_care सीक्रेट्स। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे DM भेज सकते हैं जो भी आपका इशू है बालों से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे भी कवर करूँ और नया टॉपिक आप लोगों के लिए मैं कवर करूँ जिससे कि आपको भी सोल्यूशन मिल जाए। सो कमिंग टू द फर्स्ट एंड द कॉमन इंग्रेडिएंट, दैट इज फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट और ऐसे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे बालों की या हमारे स्कैल्प की एक नीड है, तो वो बेसिक नीड फ्लैक्स सीड्स आपकी फुलफिल कर देगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इंग्रेडिएंट ट्राई करना, और जब मैंने एक्चुअल में अपने बालों में ट्राई किया, आई वॉज literally surprised and amazed to see the results. I was never expecting that, you know, just one application you can see such tremendous results. क्योंकि मैं भी ये लेके चलती हूँ कि जो home remedies हैं they take their own little time, not that much of time, but yes a little time to show their effect. But कुछ ऐसे मिराकुलस इंग्रेडिएंट है जो हमें नेचर से मिले हैं, तो हमें उनका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, एंड फ्लैक्स सीड्स इज़ वन ऑफ दोज। फ्लैक्स सीड्स में विटामिन E होता है, और जो कि हमारे बालों का सबसे फेवरेट विटामिन है, दैट इज़ विटामिन E। तो तभी हम कई बार सजेस्ट भी करते हैं कि आप विटामिन E के सोर्सेज जितने भी हैं आप वो अपने बालों में, अपने स्कैल्प में ऐड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आपके बालों की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। तो ये आपको जो फ्री रेडिकल डैमेज है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करेगा। कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 1,
ड्राई एंड फ्रीजी हेयर। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा टैंगल होते रहते हैं, तो जब आपके बाल बहुत ज़्यादा टैंगल होते हैं दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू हेयर फॉल, क्योंकि जब आप कोम करते हैं तो वो ठीक से डीटैंगल होते नहीं हैं और वो उलझ के या फिर आप थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाते हैं उन पर और वो झड़ जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप फ्लैक्स सीड्स के साथ थोड़ा सा स्वीट आलमंड ऑयल ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल रियली बी एबल टू फाइट दिस ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस दैट योर हेयर आर प्रॉबली फाइटिंग विद राइट नाउ। तो आप इसे यूज़ कीजिए। और मैं बोल रही हूँ बार बार स्वीट आलमंड ऑयल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, एट द सेम टाइम ये आपके बालों को एक ऐसा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि आपके बाल उलझते नहीं हैं आपस में। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और पहले मैं सारे के सारे प्रॉब्लम एरिया को डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपको कितनी क्वान्टिटी में ऐड करना है। सो मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2, दैट इज़ हेयर फॉल। This is probably the most common problem that everybody is facing around you. आप किसी से भी पूछ लो हेयर फॉल हो रहा है मेरा, तो सामने से जवाब यही आएगा, हाँ यार मेरा भी हो रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन। फिर भी हम लोग इसे नेग्लेक्ट करते रहते हैं। और अगर हम हेयर फॉल को नेग्लेक्ट करते हैं तो वी रीच टू अ लेवल दैट हमारा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो जाता है, हम लोगों की हेयर थिनिंग हो जाती है और प्री मेच्योर बॉल्डनेस भी आ जाती है। तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं अगर हम पहले से ही अपने बालों का ध्यान रखें तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लैक्स सीड्स जेल में आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है प्रोटीन का। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसका क्या रीज़न होता है, मे बी योर स्कैल्प इज़ लैकिंग सम ऑफ दी वेरी क्रूशियल और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, सो दैट कुड बी प्रोटीन। क्योंकि आपके बालों को प्रोटीन जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं, अपने स्कैल्प को जितना दे सकते हैं, तो उतना ही बेटर है आपके बालों के लिए। दूसरा, कोकोनट ऑयल में बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से ये आपके बालों को, आपके स्कैल्प को इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो अगर इन्फेक्शन नहीं होंगे तो आपके बालों के झड़ने का चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सेकंड रेमेडी में आपको क्या करना है, आपको फ्लैक्स सीड्स जेल में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करना है। मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज़ हेयर ग्रोथ। तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं हेयर ग्रोथ के, एक तो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और एक है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो पहली बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम में प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ में तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इज रियली अ बून दैट इज गिवन बाय द नेचर टू ऑल ऑफ अस, बट हम उसे यूज़ करने से क्यों डरते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स थिकनेस। हम ये सोचते हैं कि इतना मोटा है कैसे यूज़ होगा और बालों में चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। बट अगर हम इसमें और चीज़ें ऐड करके यूज़ करें तो उसकी जो थिकनेस है वो आपके बालों को अफेक्ट नहीं करेगी। बेसिकली कैस्टर ऑयल इज़ व्हाट, कैस्टर ऑयल इज़ अ वेजिटेबल ऑयल विच इज़ मेड अप ऑफ कैस्टर बीन्स। तो आप फ्लैक्स सीड जेल में कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। दूसरा, कैस्टर ऑयल जब आप लगाएंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके बेबी हेयर ग्रो कर रहे हैं। बेबी हेयर ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब आपके रूट से नए बाल आ रहे हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ को इंड्यूस करता है फ्रॉम द रूट्स कैस्टर ऑयल। और दूसरा, इसमें जो आपके बालों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है। तो अगर आपके बालों की फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आपके बाल जल्दी से टूटेंगे नहीं, तो जो ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है लोगों को वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंथ का प्रॉब्लम। जिन लोगों को लेंथ का इशू है, जिनका एक सर्टेन लेंथ में आके बालों की ग्रोथ रुक जाती है, उसके लिए आपको क्या ऐड करना चाहिए, उसके लिए आपको ऐड करना चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके स्कैल्प को फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और इस वजह से जो आपकी एक जो आपका बाल आता है ना, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो ना ही आपके बाल जड़ से निकलेंगे और ना ही बीच से ब्रेकेज होगा। तो उस वजह से जो आपका जो नॉर्मल या यूजुअल लेंथ है उससे ज़्यादा लेंथ आप अचीव कर सकते हैं इफ़ यू ऐड ऑलिव ऑयल इनटू फ्लैक्स सीड्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको ऑलमोस्ट लेट्स से 1 कप, मैं अपनी लेंथ के हिसाब से बता रही हूँ बिकॉज आई अप्लाई this remedy all over the length of my hair also, even though these are oil based, but I just feel कि मुझे पूरी लेंथ में लगाने से मुझे बेनिफिट होता है बिकॉज इसमें फ्लैक्स सीड्स भी हैं एंड आई डोंट वांट आई डोंट वांट माई हेयर स्ट्रैंड्स टू मिस आउट ऑन दैट। तो मैं पूरे हेयर स्ट्रैंड्स में भी लगाती हूँ। मैंने क्या किया था, सबसे पहले 1 कप ऑफ बॉइल्ड वाटर मैंने लिया और उसमें मैंने ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स, ये मेरे मेजरिंग कप्स हैं तो इनको यूज़ करके मैं 25 ग्राम्स मैंने इसमें फ्लैक्स सीड्स डाले थे। और फ्लैक्स सीड्स जब बहुत ज़्यादा बॉईल होने लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा एक वाइट कलर का एक थोड़ा सा
झाग सा होता है ना, वैसा सा आ जाएगा। तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि अब आपका ये अच्छा बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। एंड देन 2 to 3 मिनट्स आपको रखने के बाद उसे स्विच ऑफ कर देना। गैस स्विच ऑफ इसलिए करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्लाइमी हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो स्लाइमी हो ही जाता है नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है या उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी ही कुछ हैं कि वो जेल फॉर्म बहुत जल्दी ले लेता है। और आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये तभी छान लेना है जब ये गर्म है। अगर आप इसका ठंडा होने का वेट करेंगे तो उसके जो भी ये है ना बीज, जो भी सीड्स हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा जेल के अंदर ही उलझ के रह जाएंगे, फिर वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे आप। तो उसको गर्म है तभी आपको उसे फ़िल्टर आउट करना है। मतलब हर कोई ऑयल आप 1 टीस्पून ईच डाल सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी, कोकोनट ऑयल भी, ऑलिव ऑयल भी, आलमंड ऑयल भी, क्योंकि आपके स्कैल्प के लिए 1 स्पून बहुत रहता है। इवन दो यू आर स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर योर हेयर लेंथ ऑल्सो, बट फिर भी 1 स्पून इज़ ओके। बट जो फ्लैक्स सीड्स की क्वांटिटी है और पानी की जो क्वांटिटी है, यू कैन चेंज इट हेयर एंड देयर डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ योर हेयर। अगर आपका वॉल्यूम शॉर्ट टू मीडियम है तो आप हाफ कप ले सकते हैं और उसको भी आप हाफ कर देंगे फ्लैक्स सीड्स की क्वांटिटी। अगर आपके लॉन्ग हेयर है और उस केस में आप 1 कप वाटर में उसे बॉईल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल से मुझे याद आया कि मुझे इन दोनों ऑयल पे एक सेपरेट वीडियो बनाना ही है। मैं कोशिश करूँगी कि अपने फ्यूचर अपलोड्स में मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में आप लोगों से शेयर करना मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कैस्टर ऑयल में मैं एक वीडियो बनाऊँ इन फ्यूचर। सो गाइस, ये तो था मेरे एंड से एक वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम्स को कवर करने की, एंड द कॉमन मोस्ट प्रॉब्लम्स दैट पीपल टुडे फेस बिकॉज ऑफ द because of the pollution and because of the excessive usage of chemical, और या फिर हर एक शैम्पू या कंडीशनर आप यूज करेंगे उसमें देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ केमिकल, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी गाइज दैट यू आर नॉट जस्ट watching this video, but you are going to apply these remedies onto your scalp so that you can get maximum benefit out of it। और ये रेमेडीज एक तीर से 2 शिकार है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि ऑयलिंग, दे फाइंड इट अ लिटिल बिट ऑफ झंझट कि कौन करेगा ऑयलिंग, और उनसे थोड़ा आलस आता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक नेचर होता है ना। बट जो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ एंथुसियास्ट हैं, हेयर केयर एंथुसियास्ट हैं, आई नो दे विल जस्ट समहाउ मैनेज, कहीं से भी अपना टाइम वो कर लेंगे। बट कुछ लोग होते हैं जिनका स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है, नो मैटर हाउ मच दे वॉन्ट टू गिव टाइम फॉर देयर हेयर, दे somehow can't get time for themselves। तो उस केस में आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तीर से 2 शिकार हैं। आपको ऑयलिंग का जो प्रोसेस है, यू वोंट हैव टू गेट इनटू दैट। आप नॉर्मल जो बिना ऑयल अप्लाई किए हुए बालों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन प्रोसेस में दैट यू हैव टू कीप इट ऑन फॉर अबाउट 1 आवर्स टाइम, जिससे कि आपका जो गुडनेस है आपकी इस मास्क की, वो अच्छे से आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाए और पूरा बेनिफिट अंदर तक आपके हेयर फॉलिकल्स को मिले। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, एंड आई प्रॉमिस यू गाइज दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स विद जस्ट 1 एप्लीकेशन। यू विल सी फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या इसका फ़ायदा हुआ है। मैं आपको वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, और आप मुझसे भी शेयर कीजिए अपना फीडबैक, क्योंकि आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक वंस यू हैव यूज्ड द रेमेडीज दैट आई हैव सजेस्टेड इन माई वीडियो। मैंने हमेशा बोला है ऑयलिंग इज़ सच अ क्रूशियल एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेयर केयर, वो आपको करनी ही चाहिए। बट जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैंने मास्क बताए हैं ये ऑयल बेस्ड मास्क हैं, तो आप अगर ये फॉलो करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑयलिंग तब भी करनी है, क्योंकि इस मास्क को आप 1 आवर तक रख रहे हैं, तो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगी सारी की सारी गुडनेस आपके स्कैल्प में, आपके फॉलिकल्स तक पहुंच जाएगी। बी, आप 2 बार ऑयलिंग करेंगे तो आपको शैम्पू बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस वाले सारे के सारे हेयर मास्क को, बिकॉज दीज आर ऑयल बेस्ड हेयर मास्क, आपको ऑयलिंग करना नेसेसरी नहीं है, तो आप उसको बिना ऑयलिंग के भी कर सकते हैं। आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं बोलती हूँ कि आपको अपने फिंगर टिप से, ठीक है, हल्के हल्के ऐसे ऐसे मसाज करना है, राइट, सर्कुलर मोशन में, और हल्के हल्के हाथ से मसाज देना है फॉर गुड 2 to 3 मिनट्स। आप देंगे तो तब भी आपके बालों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बचपन से सुना है ना चंपी, और ये चंपी का आई थिंक कोई एक ऐड भी आता था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा प्रोडक्ट था, बट एक चंपी का कोई ऐड भी आता था, चंपी समथिंग। तो पता नहीं, मतलब मैंने हमेशा देखा है टीवी में, मतलब टीवी कमर्शियल्स में और मूवीज़ में कि बहुत ज़्यादा ये चंपी का एक ट्रेंड सा रहता है। बट जैसा मैंने प्रैक्टिकल अपनी नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, आई थिंक
हल्के हाथ से जो सर्कुलर मसाज है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देके जाती है, ना कि दैट चंपी। सो डोंट एवर ट्राई दिस नमस्ते लंदन वाली चंपी, ट्राई दैट स्लो मोशन वाली। ओह वाओ, स्लो मोशन में भी वही थी ना, स्लो मोशन में भी कटरीना थी और नमस्ते लंदन में भी कटरीना थी। तो कटरीना का जो पुराना वाला स्टाइल है वो आप भूल जाओ, नया वाला स्टाइल स्लो मोशन में यू हैव टू डू इट इन सर्कुलर मोशन एंड धीरे धीरे हल्के हाथ से। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना, और इंस्टाग्राम में फॉलो। डोंट एवर ट्राई दिस एट होम, जो ये है मतलब सॉरी आई जस्ट रियलाइज्ड स्लो मोशन में दिशा पटनी थी, कटरीना कैफ नहीं थी, बट मूवी में तो थी ना, उस भारत मूवी में, तो काम चला सकते हैं उस स्टेटमेंट से। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है। अगर यूज़फुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अगर चाहिए मेरी वीडियो से, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट बेल आइकॉन। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।